हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। चूंकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया हूं, लेकिन वीडियो एक बार फिर से कंटिन्यू शुरू हो रहा है आपके लिए। आप चैनल को देखिए। आज मैं आपके लिए हुमायूं और शेर शाह के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, बीपीएससी का एग्जाम डेट कोरोना के कारण फिर से टल गया है। एग्जाम अब अप्रैल के बाद ही होंगे, तो दोस्तों तैयारी का भरपूर समय आपको मिल गया है। फिर से तैयारी में संलग्न हो जाइए। क्वेश्चन मेरे मिलेंगे आपको बिहार करंट अफेयर्स का। मैं आपको पूरा ईयर का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करूंगा। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा वो। जल्द से जल्द मैं वो लेकर आपके लिए आ रहा हूं। और दोस्तों, आज मैं इतिहास का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुमायूं और शेर शाह को लेकर हाजिर हूं। जो जितने भी बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हो उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आज का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। अब देखिए दोस्तों, यहां पर बात आता है कि हुमायूं के कौन कौन से भाई थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हुमायूं के 4 भाई थे। कौन कौन थे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, हुमायूं के जो 4 भाई थे वह थे दोस्तों कामरान अस्करी, ठीक है, हिंदाल, कामरान अस्करी हिंदाल, ठीक है ना। हुमायूं को लेकर 4 पुत्र थे। कौन कौन से? कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, याद रखिए यही 3 हुए और हुमायूं 4 भाई था, तो हुमायूं हो गया और ये 3 हो गए। देखिए दोस्तों, अपने पिता के निर्देश पर हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। देखिए इसमें देखिए, कामरान को जो उसने काबुल प्रांत दे दिया था। कामरान को क्या दे दिया था? काबुल प्रांत दे दिया था। ठीक है, काबुल और कंधार मिल गया था इसको, कामरान को। ठीक है, याद रखिए काबुल और कंधार मिल गया था। ठीक है, मिर्जा काबुल कंधार, मिर्जा जो अस्करी था उसको संभल मिल गया था। क्या मिल गया था? संभल मिल गया था। ठीक है, संभल प्रदेश इसको दे दिया गया था। ठीक है, और हिंदाल को कहां का दिया गया था दोस्तों? इसको अलवर तथा मेवाड़ का जमींदारी दे दिया गया था। किसका? अलवर और मेवाड़ का। ठीक है, ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन नहीं था, तो उस्मान जो है उसका भाई नहीं था। कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। ठीक है, आप याद रखिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, जो हुमायूं है वो गद्दी पर कब बैठा? ठीक है, तो याद रखिए 29 दिसंबर 1530 को। ठीक है, ये बाबर का पुत्र था। किसका? बाबर का पुत्र था। ठीक है, बाबर की डेथ के बाद ये बैठा 29 दिसंबर 1530 को। ठीक है, आगरा की गद्दी पर बैठा, ये दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, और जो है ये कितनी उम्र में बैठा, अगर ये भी पूछ दे तो 23 वर्ष की अवस्था में बैठा था। कितने वर्ष की अवस्था में? 23 वर्ष की अवस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम में बताएं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में। देखिए सबसे पहले देवरा का युद्ध हुआ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन यही होगा, देवरा का युद्ध। ठीक है, फिर क्या हुआ? चौसा का युद्ध हुआ। फिर किसका युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध हुआ। ठीक है, फिर हुआ सरहिंद का युद्ध। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए ये 1532 में हुआ, ये 1539 में। इसी चौसा के युद्ध में ही शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया और उसको शेर शाह की उपाधि मिली। ठीक है, शेर खां की उपाधि मिली उसको। ठीक है, याद रखिए चौसा के युद्ध में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ। और सरहिंद का युद्ध हुआ 1555। चौसा के युद्ध में वह उसका राज्य छिन गया और सरहिंद के युद्ध में जो है वो पुनः गद्दी पर बैठा। ठीक है, कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। अब देवरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ दे कि कौन से युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है, देखिए चौसा और बिलग्राम ये दोनों याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए चौसा का युद्ध जो हुआ था ये शेर शाह और हुमायूं के बीच। ठीक है,
कन्नौज का युद्ध भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ये दोनों युद्ध आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1555 ईस्वी में ये पंजाब का एक शासक सूरी को हरा दिया था इसने। ठीक है, सूरी को हराकर सरहिंद के युद्ध में इस गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने कहां से शिक्षा प्राप्त की? देखिए, जो फरीद था जिसे शेरशाह सूरी भी कहा गया, इसकी जो शिक्षा हुई वह कहां से प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, इसकी जो शिक्षा हुई वो कहां से हुई थी दोस्तों? जौनपुर से हुई थी। ठीक है, जौनपुर से हुई थी। ठीक है, 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया था विद्या, ये 1494 में इसने क्या कर दिया? घर छोड़ दिया। ठीक है, और शिक्षा के लिए पूर्व का सिराज, जिसे जौनपुर के नाम से जाना जाता है, पूर्व का सिराज, ठीक है ना, जिसे जौनपुर के नाम से जाना जाता है, वहां पर शिक्षा ग्रहण के लिए वो चला गया। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, ये जो शेरशाह सूरी है वो सूरवंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? सूरवंश से। ठीक है, इसके पिता का नाम, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन, क्या नाम था दोस्तों? इसके पिता का नाम हसन खां था। क्या था? हसन खां। ठीक है, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत, जौनपुर राज्य के अंतर्गत शामिल सासाराम के जमींदार थे। क्या थे? सासाराम के क्या थे? जमींदार थे। ठीक है, ध्यान रखिए इसको। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? कौन सा था तो सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहित किया था? तो देखिए, वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने उस समय जौनपुर में स्थित जौनपुर में से शिक्षा प्राप्त की थी, जो उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण एक केंद्र था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनी और बाद में सुल्तान की? देखिए, 1529 में, बात है 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर दिया था। किसने? किसको पराजित कर दिया था? 1529 में शेरशाह ने बंगाल शासक नुसरत शाह को पराजित कर दिया था। किसको पराजित कर दिया था? नुसरत शाह को पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित करने के बाद इसने कौन सी उपाधि धारण की? हजरते आला की। किसकी उपाधि धारण की? हजरते आला की। ठीक है, याद रखिए। और 1539 में, ठीक है, 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया। चौसा के युद्ध में किसको हरा दिया? हुमायूं को पराजित कर। ठीक है, इसने किसके अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। ठीक है, शेरशाह का उपाधि धारण किया इसके। ठीक है, तो याद रखिए ये। तो ये कौन हो गए? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था। देखिए, शेरशाह सूरी ने लगभग सभी सुधार किए, राजस्व सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, सैनिक सुधार किए, करेंसी प्रणाली में सुधार किया। ठीक है ना, इसने हर चीजें चलवाई। ठीक है ना, इसने शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। ठीक है ना, इसने क्या किया था? देखिए, इसने शुद्ध सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, चांदी का जो रुपया था, चांदी का रुपया जो था 180 ग्रेन का था। ठीक है, तथा तांबे का जो रुपया था, तांबे का दाम 380 ग्रेन था। ठीक है, तो इसने घिसे पीटे सिक्कों, करेंसी में सुधार किया। ठीक है, इसने प्रशासनिक सुधार भी किए, राजस्व सुधार भी किए, चारों के चारों सुधार किए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? देखिए, ये हुमायूं था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया? तो हुमायूं द्वारा। हुमायूं ने दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया। ठीक है, तो यही को सही माना गया है। ठीक है ना, हुमायूं को ही सही माना जाएगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 में आक्रमण किया था। ठीक है, और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली।
ठीक है। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कलिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को उसने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, तो चुनार दुर्ग पर उसने 1532 में आक्रमण किया। निम्न में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? देखिए यह थी हाजी बेगम। ठीक है, देखिए मैं आपके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं। जो हाजी बेगम थी, हाजी बेगम, चाहे इन्हीं को हमीदा बानो बेगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, जब हुमायूं शेर खां से हार कर दर दर भटक रहा था तो उसको उसकी सहायता मीर बाबा जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे की, और उन्हीं की लड़की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, जिससे शादी हो गया। किसका शादी किया? किसने शादी किया? हुमायूं ने। ठीक है, हमीदा बानो बेगम से, और इन्हीं का पुत्र था अकबर। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का ही पुत्र था अकबर। तो इन्होंने ही हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण कहाँ पर किया? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों? अगर पूछ दिया जाए तो हाजी बेगम ने किया, और हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में 1564 ईस्वी में मकबरा बनाया गया था। ठीक है, 1564 में मकबरा क्या किया था? बनाया गया था। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? देखिए चांदी का सिक्का शुरू करने का श्रेय शेर शाह को है। ठीक है, शेर शाह। ठीक है, शेर शाह का जन्म अगर पूछ दे कि कब हुआ था, देखिए शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? देखिए कुछ चीजें, फरीद खां। ठीक है, पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था हसन खां। हसन खां कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शेर शाह बिलग्राम युद्ध, कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। याद। शेर शाह की मृत्यु कब हो गई थी? तो शेर शाह देखिए मृत्यु हो गई थी 1545 में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये के विनिमय दर क्या थी? देखिए शेर शाह की समय में चांदी का जो रुपया था, चांदी का रुपया जो था 180 ग्रेन का था। ठीक है, और तांबे का दाम जो था, तांबे का दाम कितना था? 380 ग्रेन था। तो रुपया और दाम का विनिमय दर जो था तो कितना था भाई? रुपया और दाम का विनिमय दर जो था 64:1 का था। ठीक है, 64 अनुपात कितने का था? 1 का था। शुद्ध चांदी का रुपया आविष्कार किसने किया? देखिए शुद्ध चांदी शेर शाह सूरी, याद रखना है। ठीक है, शुद्ध चांदी का सिक्का किसने? चांदी शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? मैंने बताया दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुई 1545 ईस्वी में हुई थी शेर शाह सूरी की मृत्यु। और यह इनकी मृत्यु कब हुई थी? कलिंजर किले को जीतने के क्रम में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है ना, ये कलिंजर किले को जीतने के क्रम में, कलिंजर किले को जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता है। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? दोस्तों ये शेर शाह सूरी है। शेर शाह जो सूरी हैं, देखिए दोस्तों, मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित उसने मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा था। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि कलिंजर का युद्ध लड़ते समय, ठीक है, कलिंजर का युद्ध लड़ते समय उन्होंने जो उसकी मृत्यु का कारण भी बना, उसके मुंह से यह बात निकला कि एक छोटा सा राज्य जीतने के क्रम में मैं अपना पूरा साम्राज्य खो देता। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ? देखिए दोस्तों, शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों शेर शाह का मकबरा? सासाराम में स्थित है। ठीक है, याद रखिए। शेर शाह को कहाँ दफनाया गया है? दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो सासाराम। ठीक है, निम्न में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो देखिए, दिल्ली का जो कुहना मस्जिद है, दिल्ली का
दिल्ली का किला जो कोहना मस्जिद है उसका निर्माण इसने करवाया था। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण के इतिहास में संक्रांति का युग है। किले कोहना जो 1545 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1545 में बनाया गया था। इसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? यहाँ दिल्ली का कोहना मस्जिद शेरे मंडल भवन शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, दिल्ली में पुराना किले के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी जो कोहना मस्जिद है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? देखिए, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्न में से शेरशाह सूरी ने करवाया था। दिल्ली के पुराना किला का निर्माण। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखिए, कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे में जमीन दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है और किसकी कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार किए जाते थे। ठीक है, याद रखिए। तो मतलब कितना पट्टा दिया और किसान को उसको कबूल करना होता था। तो शेरशाह सूरी ने ही ये भी प्रथा चलाई थी। ठीक है दोस्तों, तो शेरशाह सूरी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए शेरशाह सूरी ने क्या क्या बनवाया। शेरशाह सूरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है याद रख लीजिए। देखिए, इन्होंने जीटी रोड, ठीक है, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, बनवाया है। ठीक है, बहुत बार ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। ठीक है, बनवाया है इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछता है। 1541 में इन्होंने पाटलिपुत्रा को पटना के रूप में स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को पटना के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, पटना के रूप में क्या किया था? स्थापित किया था। पूछ सकता है, एकदम क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, कुछ भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, ठीक है। शेरशाह का उत्तराधिकारी इनका पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी इनका पुत्र इस्लाम शाह था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको पक्का पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हुमायूं के बारे में भी मैं आपको बताता हूं जो एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुमायूं के बारे में देखिए। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं का जो हुमायूं नामा है, हुमायूं का जो जीवनी है, हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। किसने किया था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। ठीक है, याद रख लीजिए। हुमायूं जो है ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक है, ज्योतिष में क्या करता था? विश्वास रखता था। ज्योतिष में विश्वास रखता था। यह 7 दिन 7 तरह के कपड़े पहनता था। ठीक है, विश्वास रखता था। और यह 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहां से पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसकी मृत्यु जो हो गई थी, कैसे हो गई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरा वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई लेट नहीं होगा, डेली आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।